हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं पार्टनरशिप एक्ट का ये शानदार पॉइंट और माइनर से जुड़ा हुआ सवाल है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि माइनर से जुड़ी हुई चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। सो क्वेश्चन क्या कहता है? मास्टर एक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ मेसर्स ए बी सी एंड कंपनी विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिशन तो ठीक हुआ है इसका। एडमिशन की तीनों कंडीशंस पूरी है। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी मोर देन 6 months elapsed and he failed to give public notice to whether he elected to become or not to become a partner in the firm। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। 6 महीने के अंदर डिसाइड करके नोटिस देना होता है। लेटर ऑन एल, a supplier of material of Messrs ABC and Company, filed a suit against Messrs ABC and Company for recovery of the debt due। अब सवाल ये आता है, भाई उसने तो उधार दे दिया। In the light of the Indian Partnership Act 1932, explain to what extent X will be liable if he failed to give public notice after attaining the majority। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और लिखा है कि कैन मिस्टर एल, जिसने लोन दिया था, क्या वो पैसा एक्स से भी रिकवर कर सकते हैं उस माइनर से जो अब मेजर हो चुका है? सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर से पहले आपको बता देता हूं कि भाई एक शानदार ऑफर चल रही है और ये शानदार ऑफर का आप उठा सकते हैं बेनिफिट। 6 महीने के साथ साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ऊपर से मेरा कोड इस्तेमाल करोगे मेरे भाई, तो वहां पर आपको मालूम ही है कि 10% डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। तो जितने बच्चे सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट वाले हैं, अन अकेडमी पर जाएं और इस स्कीम का जबरदस्त फायदा उठाए भैया। और ये स्कीम आपकी न सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बल्कि 12 मंथ्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको सीए सुधीर या तो इस कोड का इस्तेमाल करना है, इसमें भी 12 मंथ्स के साथ आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और ये 6 मंथ्स वाले केस में भी 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सुधीर 10, चाहे इसको इस्तेमाल करिए चाहे सीए सुधीर, इनमें से किसी भी कोड को इस्तेमाल करिए, 10% डिस्काउंट पाइए। माय डियर फ्रेंड्स, नवंबर 21 के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। और भैया बाद में मत कहना सर जी आपने बताया नहीं था। वापस आता हूं अपने इस क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन कहता क्या है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत दोबारा कर लेते हैं शुरू। और कहा क्या है इसके अंदर? कहा ये कि भाई टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लायबल, एक्स की लायबिलिटी कहां तक होगी? 6 महीने तक अगर आपने नोटिस न दिया, कौन सी डेट से? या तो जिस दिन आप मेजर हो गए और या फिर आपको जिस दिन उस फर्म के अंदर आप पार्टनर हो, आपके स्टेटस का पता लगा। इन दोनों डेट में से जो भी लेटर डेट होगी वहां से 6 महीने काउंट होते हैं दोस्तों। और मैंने अपनी क्लासेस में से डिटेल में समझाया, तो ऐसी पर्टिकुलर केस में जहां पर उसने डिसीजन दिया ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? डीम्ड टू बी अ पार्टनर बन जाएगा वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए मैं जरा जल्दी जल्दी आपको इस पोर्शन के बारे में सबसे पहले समझाता हूं कि भाई अगर एक माइनर को बेनिफिट्स के लिए एग्जिस्टिंग फर्म में विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एडमिट कर भी लिया गया, तो भैया मेजर होने के बाद उसे डिसीजन लेना पड़ता है। और डिसीजन क्या लेना पड़ता है कि भैया एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ्स ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, जिस दिन आपको मेजोरिटी मिल गई, आप एज ऑफ मेजोरिटी रीच कर गए, या फिर अगर आपको, ये तो वो केस है जिसमें आपको मालूम है कि आप इसके अंदर फॉर्म के अंदर पार्टनर हो। मान लो आपको ये पेरेंट्स ने बताया नहीं भाई, बाद में बताया, सो उस केस में दूसरा केस चलेगा। और his he is obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership। भाई साहब, इन दोनों डेट्स में से जो भी लेटर होगी ना, उस डेट से क्या किया जाएगा? उस डेट से काउंटिंग की जाएगी। सच पर्सन may give public notice that he has elected to become, or that he has elected not to become a partner in the firm। तो भैया या तो पार्टनर बने रहना चाहता है या फिर पार्टनर नहीं बने रहना चाहता।
और एंड सच नोटिस शैल डिटरमिन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द फर्म। मान लिया जाए कि वो कहता है जी मैं पार्टनर नहीं बने रहना चाहता, तो भाई उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल मतलब पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, जितना उसका शेयर उस फर्म में था उतनी ही लायबिलिटी बनी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वो कह देता है कि हाँ जी मैं पार्टनर बने रहना चाहता हूं अब तो मेजर होने के बाद भी, तो ऐसी सिचुएशन में बाकी सभी पार्टनर्स की तरह, जैसे उसकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, भैया इसकी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। जैसे बाकी सभी थर्ड पार्टीज की तरफ पर्सनली लायबल है, ये भी थर्ड पार्टीज की तरफ पर्सनली लायबल हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन जितना इसका शेयर माइनॉरिटी के दौरान था उतना ही अभी रहेगा, प्रॉफिट शेयर उतना ही रहेगा, लेकिन लायबिलिटी अब बढ़ जाएगी। और मेरे दोस्तों, अगर ये उस तय सीमा में, समय सीमा में अपना जवाब नहीं भी दे पाता, पब्लिक नोटिस नहीं भी दे पाता, माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में भी प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, अगर वो फेल भी हो गया नोटिस देने में, तो भी डीम्ड टू बी अ पार्टनर मान लिया जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर भैया वो फेल हो जाता है, नोटिस नहीं दे पाता, मेरे दोस्तों समझ लेना दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि विद इन स्पेसिफाइड नोटिस ना देने में अब होगा क्या, सारी चीजों के लिए उसे पर्सनली लायबल मान लिया जाएगा भैया, पर्सनल लायबल होगा बाकी सभी पार्टीज की, थर्ड पार्टीज की तरफ, उस डेट से, जिस डेट से उसे इस पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिट्स के लिए एडमिट करवाया गया था, उस डेट से लेकर आज तक की सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल हो जाएगा। और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉफिट्स वो सेम रहेगा जैसे कि वो माइनर में था, लेकिन लायबिलिटीज अब उसकी एक्टिवेट हो गई सारी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब इस केस में भी क्या हुआ है, इस केस में भी वो नोटिस तो मेरे भाई दे नहीं पाया। नोटिस जब उसने नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो डीम्ड टू बी अ पार्टनर मान लिया जाएगा, और वो सारे के सारे जितने भी डेट्स है उन सब के लिए पर्सनली लायबल भी हो गया। और क्योंकि मिस्टर एल वो भी एक थर्ड पार्टी थी, उसने भी लोन दिया था भैया, तो ये तो अब लायबल मान लिया जाएगा, और मिस्टर एल पर्सनली इससे रिकवर कर पाएंगे सारा पैसा। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज टू सेक्शन, सेक्शन अभी आपको जो पार्टनरशिप एक्ट के दिए हुए हैं, भैया लिखा है कि एक्स failed to give public notice that he has not elected to become a partner within 6 months or to elect a partner, ऐसा कोई नोटिस तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, he will be deemed to be a partner in the firm after the period of 6 months is expired। अब इस केस में होगा क्या भैया, तुमने अब तो कुछ कहा नहीं, इसका मतलब मिस्टर एल आपसे ये सारा पैसा पर्सनली रिकवर कर पाएंगे, जैसे कि बाकी सभी पार्टनर से वो रिकवर कर पा रहे थे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको जाते जाते दोबारा बता देता हूं कि हमारे ये जबरदस्त जो है ऑफर्स चल रहे हैं अन अकेडमी के, आपको फ्री 2 मंथ्स की एक्सटेंशन दी जा रही है, चाहे आप 6 महीने का पीरियड इसको चूज करो, चाहे आप 12 मंथ्स वाला पीरियड चूज करो, आपको 2 महीने तो एक्स्ट्रा फ्री मिल ही रहा है। इन एडिशन टू दैट, ये देख लो, सीए सुधीर ये यूज करोगे मेरे भाई, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा, चाहे ये पुराने वाला कोड जो है सुधीर10 ये यूज करिए, डजंट मैटर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो माइनर वाला हिस्सा है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल था, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। और डिटेल में जो इसकी और बातें होती है पूरे के पूरे फ्लो चार्ट्स के साथ समझाता हूं, वो समझाया जाता है भैया हमारी प्लस क्लास में, हमारी दूसरी क्लासेस जिसमें हम डिटेल में बातचीत कर पाते हैं। यहाँ तो केवल उस केस स्टडी को सॉल्व करना है, लेकिन जहां पर इसे समझाया जाता है डिटेल में एक एक फ्लो चार्ट करके एग्जाम्पल्स के साथ, तो भाई वो थोड़ा सा उसके लिए तो प्लस क्लास में आना पड़ेगा, राइट? तो मुलाकात होती है दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।